हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। तो आज हम लोग देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व थ्री मेन प्रोसेस, नेमली ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या है? जो आपने देखा था, एक ग्लोमेरुलस था, एक बोमेंस कैप्सूल था। तो जो ग्लोमेरुलस से छन जाता है, फिल्ट्रेट हो जाता है और चला आता है वोमेन कैप्सूल में, वो हो जाता है आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। दूसरी चीज़ें हैं रीअब्जॉर्प्शन। जितनी भी चीज़ें उसमें छन के आती हैं, जितनी भी चीज़ें आती हैं इसमें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बाद आपके ये वोमेन्स कैप्सूल में जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें और इसमें जितनी भी चीज़ें आती हैं, तो वो सारे यूरिन बन के यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में नहीं चली जाती हैं। उसमें से काफ़ी चीज़ें फिर से उसमें से निकाल लिया जाता है, जो फिल्ट्रेशन है। तो इसी को बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। अब उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको फिर से सिक्रेट कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं सिक्रेशन। दैट टेक प्लेस इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। और ये चीज़ें जो है नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट में होती हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अब पहला स्टेप यही है कि ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है और उसका जो है फिल्ट्रेशन होता है। फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो यूरिन फॉर्मेशन का जो सबसे पहला स्टेप है, वो जो है ब्लड आ जाता है और ब्लड को सबसे पहले फिल्टर किया जाता है, विच इज़ कैरीड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। जो कि ग्लोमेरुलस में आता है, फिल्ट्रेट होता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ऑन द एवरेज 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर बाय द किडनी पर मिनट। और एक एवरेज में अगर देखा जाए तो 1100 से 1200 ml ब्लड जो है किडनी 1 मिनट में फिल्टर कर देती है, विच कॉन्स्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय द ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। कह रहे हैं कि ये जो पूरा ब्लड है, जो 1100 से 1200 ml है, ये उसका 5वां भाग है, जो कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी के लिए पंप करता है। अब देखिए, जो राइट वेंट्रिकल है वो तो लंग्स के लिए करता है, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो हमारे बॉडी में भेजता है, उसका 5वां पार्ट किडनी में आ जाता है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे है द ग्लोमेरुलस कैपिलरी ब्लड प्रेशर काज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू 3 लेयर। इसमें कह रहा है कि जो ग्लोमेरुलस कैपिलरी है, जो ग्लोमेरुलस में कैपिलरी है, वो कितना फिल्ट्रेशन बनाएंगी, वो ये डिपेंड करता है प्रेशर पर, कि उसकी बीपी कितनी है, ब्लड प्रेशर कितना है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा मात्रा में बनेगा, ब्लड प्रेशर कम है तो फिल्ट्रेशन भी कम मात्रा में बनेगा। उसमें भी कह रहा है कि 3 लेयर हैं, जो तीनों लेयर से छन के आएगा। तो चलिए देखते हैं। द इंडोथीसियम और दूसरा ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स की जो सेल्स हैं, उनको इंडोथीसियम बोलते हैं। और अगला है इपिथीलियम वोमेन्स कैप्सूल। तो यहाँ पर आपको 3 लेयर मिल रही हैं। एक तो जैसे एक सेल हो गई इंडोथीसियम की, और ये मान लेते हैं ये है ग्लोमेरुलस की। ग्लोमेरुलस की जो सेल्स हैं, जो कैपिलरीज हैं, जो उसमें जो कैपिलरीज हैं पतली पतली, तो जिस सेल से मिलकर बना है उसको बोलते हैं इंडोथीसियम। और दूसरा है इपिथीलियम वोमेन्स कैप्सूल का, और दूसरा इपिथीलियम लेयर है वोमेन्स कैप्सूल का। ये फिलहाल ये इपिथीलियम लेयर जो वोमेन्स कैप्सूल की होती है, वो कुछ इस प्रकार से बनती है, और जिसको पोडोसाइट सेल्स भी कहते हैं, कुछ इस प्रकार से, अभी जो मैंने बनाया, तो इस प्रकार से बनती है। और बीच में एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये 3 लेयर, एक, दूसरी ये और तीसरी ये 3 लेयर बनती हैं। पहली लेयर जो है, ये पहली वाली लेयर, ये है ग्लोमेरुलस की, और ये जो तीसरी लेयर है ये है वोमेन्स कैप्सूल की, और ये जो दूसरी लेयर है, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन की। तो इस प्रकार से 3 लेयर बनती है। द ग्लोमेरुलस कैपिलरी ब्लड प्रेशर काज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू 3 लेयर। द इंडोथीसियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर
द इपीथीलियम बोमेंस कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज टू लेयर। तो इस प्रकार से 3 लेयर हो जाती हैं, एक इंडोथीसियम ग्लोमेरुलस की और दूसरा जो है इपीथीलियम बोमेंस कैप्सूल की और तीसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन जो दोनों के बीच में पाई जाती है। द इपीथीलियल सेल ऑफ बोमेंस कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स आर अरेंज इन द intricate manner so as to leave some minute space called the filtration slits or slit pores। देखिए कह रहे हैं जो इपीथीलियल लेयर है बोमेंस कैप्सूल की, जो बोमेंस कैप्सूल है उसमें जो सेल्स पाई जाती हैं, मैंने पहले ही बताया उसको बोलते हैं पोडोसाइट सेल और उसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से पोडोसाइट सेल, ये पोडोसाइट सेल है और इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि एक स्लिट्स बन जाती है। स्लिट्स का मतलब आप ऐसे कह सकते हैं जैसे कोई चीज़, जैसे आपकी स्किन है और उसमें ब्लड लग जाए, कट जाए ब्लड से, बहुत शार्प कटे और वो तब तक नहीं दिखेगा कि यहाँ पर ब्लड, मतलब कोई ब्लड लगी है, कटा है। अभी आप ऐसा सोचिए ब्लड निकलना बंद हो गया है, आप ऐसा सोचिए कि ब्लड निकलना बंद हो गया है, कट लगा है, तो आप उसको जब तक वो वहाँ पर ऐसे प्रेस नहीं करेंगे, कट लगने के बाद वो दोनों स्किन आपस में चिपकी होगी, जब आप उसको हल्का सा प्रेस करेंगे, हल्का सा खींचेंगे तो आपको दरार दिखेगी, स्लिट्स दिखेगा, तो उसी को बोलते हैं स्लिट्स, जो कि हल्का प्रेशर पड़ने पर वो खुले। जैसा हमारा माउथ है, अभी अगर हम बंद कर लें तो कोई ये नहीं बता सकता कि मेरा माउथ चिपका हुआ है या ओपन कर सकता हूँ, लेकिन जब इसमें प्रेशर लगाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा और पता चलेगा यहाँ पर एक ओपनिंग है। बस ऐसे समझाने के लिए, मुझे उम्मीद है आप समझने का प्रयास करेंगे तो समझ चुके होंगे। तो स्लिट्स बोलते हैं जैसे कोई एक कट लग जाए कहीं भी स्किन पे और उसको जब ऐसे प्रेस करेंगे तो ओपन दिखाई देगा हमको, तो उसको आप स्लिट्स कह सकते हैं। ओके, तो वहाँ पर एक जो इसकी पोडोसाइट सेल हैं इस तरह से अरेंज होती हैं कि वहाँ एक फिल्ट्रेशन स्लिट्स बन जाती है, जिसको स्लिट्स पोर भी कहते हैं, और जैसे ब्लड का प्रेशर बढ़ता है वो स्लिट्स जो है ओपन भी हो जाते हैं। Blood is filtered so finely through these membranes that almost all the constituents of the plasma except the protein pass on to the lumen of the Bowman capsule। कह रहे हैं कि इतना इसका जो फिल्ट्रेशन है इतना अच्छा होता है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ब्लड में सारे फिल्टर हो जाते हैं। प्लाज्मा भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट क्या क्या नहीं बचता, क्या क्या बच जाता है, प्रोटीन, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन है वो बच जाते हैं ऑन द ल्यूमेन ऑफ द बोमेंस कैप्सूल। तो ज़्यादातर चीज़ें छन जाती हैं, फिल्ट्रेट में चली जाती हैं, कुछ बड़ी जो लार्ज प्रोटीन्स हैं ये सारी चीज़ें कुछ बच जाती हैं जो नहीं फिल्ट्रेट में जा पाने बोमेंस कैप्सूल में, ये ग्लोमेरुलस के थ्रू चली जाती हैं इफरेंट आर्टियोल में। Therefore, it is the considered as the process of ultrafiltration। और इसी चीज़ को जो हम अगर कंसीडर करें किसको, कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें छन जाती हैं एक्सेप्ट सम लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन, तो इसको बोलते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ओके, ये कुछ तो मैं फ्लाइट मोड लगा देता हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम आगे भी आ सकती है। ओके, हाँ, बोमेंस कैप, तो ये इसी को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। आगे बढ़ता है। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। तो जो अमाउंट है जो किडनी के द्वारा फिल्टर किया जा रहा है 1 मिनट में, उसको बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। 1 मिनट, क्योंकि मिनट लग गया ना, तो जब टाइम लग जाता है, टाइम से डिवाइड हो जाता है, उसको रेट बोलते हैं। अगर अभी मिनट नहीं लगे तो बोलेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, लेकिन 1 मिनट में कितना कर रहा है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो GFR इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज़ अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट। तो जो GFR है वो एक अगर हेल्दी इंडिविजुअल है तो उसका 125 ml 1 मिनट में होता है और 180 लीटर पर डे होता है, जो कि आप ऐसे सोच सकते हैं कि यूरिन बनने के लिए फ़िल्टर होता है।
क्योंकि हमारा ब्लड कई बार गुजरता है ना, बट इतनी यूरिन तो बनती नहीं, यूरिन तो बहुत कम बनती है, 180 लीटर यूरिन नहीं बनती, बहुत कम बनती है। तो बीच वाली मैटर कहाँ जाता है, वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा। तो चलिए देखते हैं, द किडनी हैव बुल्ट इन The kidney have built-in mechanism for regulation of glomerular filtration. For regulation of glomerular filtration rate, one such efficient mechanism is carried out by the juxtaglomerular apparatus. तो ये एक apparatus है जिसको बोलते हैं juxtaglomerular apparatus. ये क्या करता है, ये एक ऐसा mechanism है जो इसको कंट्रोल करता है कि कितनी यूरिन बनाना है। कैसे कंट्रोल करता है, चलिए हम इसको देखते हैं। ये जो juxtaglomerular apparatus है, ये एक स्पेशल सेंसिटिव टिश्यू के बना होता है, और ये कुछ सेलुलर मॉडिफिकेशन के द्वारा ये सेंसिटिव टिश्यू में चेंज हो जाता है, जो कि बना होता है। और ये प्लेस कहाँ होता है, इन द डिस्टल कॉन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एट द अफरेंट आर्टियोल एट द लोकेशन ऑन देयर कॉन्टैक्ट। तो जो डिस्टल कॉन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है और जो डिस्टल कॉन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, जो कि लूपा फैलने के बाद डिस्टल कॉन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में चेंज होता है, वहाँ और जो एफरेंट आर्टियोल है, जहाँ जिधर से ब्लड आ रहा है, वो दोनों कांटेक्ट करते हैं, वहाँ पर ये juxtaglomerular apparatus होता है। क्योंकि आपने बोर्ड पे देखा था, मैंने फिगर भी डाला था juxtaglomerular apparatus के लिए, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अ फॉल इन GFR, अगर GFR गिरता है, अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट गिर जाता है, कम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करता है, द GG सेल juxtaglomerular सेल रिलीज रेनिन, कौन सा हार्मोन्स, रेनिन, विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, जिससे जो है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, एंड दे बाई द GFR बैक टू नॉर्मल, और जो GFR है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो नॉर्मली हो जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि जैसे ही GFR गिरता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट गिरता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कम होता है, वैसे ही रेनिन नामक हार्मोन्स रिलीज होता है juxtaglomerular apparatus सेल्स के द्वारा, और यहाँ से जो किडनी में एफरेंट आर्टियोल है उसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, और इस प्रकार से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाता है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अ कंपेरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे विथ दैट द यूरिन रिलीज सजेस्ट दैट नियर % of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubules। कह रहे हैं अगर हम कंपेरिजन करें उस अमाउंट से जो कि डेली फिल्टर हो रहा है 180 लीटर, और उस अमाउंट से जो डेली यूरिन बन रहा है 1.5 लीटर, कह रहे हैं कि बीच का जो ये मटेरियल है 180 लीटर में से 1.5 लीटर अगर बन रहा है, इट मीन्स 177.5 लीटर, 78.5 लीटर जो बाकी है वो मटेरियल कहाँ गया, तो वो क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब। किसके द्वारा, रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में कौन आता है, जो लोग जानते हैं ठीक है, नहीं जानते तो जान जाइए। रीनल ट्यूब्यूल्स में आपका अफरेंट आर्टियोल, लूपा फेनले, इफरेंट आर्टियोल और ये कलेक्टिंग डक्ट, ये सारे रीनल ट्यूब्यूल्स में आ जाएंगे, तो यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन। द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस आइदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। कह रहे हैं कि जो ये मतलब अलग अलग सेगमेंट्स हैं नेफ्रॉन के जो कि रीअब्जॉर्प्शन में काम कर रहे हैं, या तो ये एक्टिवली काम करते हैं या तो पैसिवली। एक्टिव का मतलब है जो एनर्जी लेके रीअब्जॉर्ब करे, और पैसिव का मतलब है जो डिफ्यूज़न के थ्रू या इन प्रोसेस के थ्रू रीअब्जॉर्ब हो जाए। आगे है, फॉर एग्जांपल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम etc
इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब एक्टिवली। तो आपने क्या देखा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, द सब्सटेंस जो ये फिल्ट्रेट में होते हैं ये रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय द एक्टिवली, वेयर एज नाइट्रोजनस बेस्ड इट मीन्स आपका यूरिया एब्जॉर्ब बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर इसको भी एब्जॉर्ब किया जाता है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर आल्सो अकर्स पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। कह रहे हैं कि जो रीअब्जॉर्प्शन है वाटर का वो पैसिवली होता है इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। तो इनिशियल सेगमेंट कौन होता है, इनिशियल सेगमेंट जो है आपका बताइए कौन होता है, तब तक आप बताइए, मैं फिगर बना रहा हूँ, तब तक आप बताइए इनिशियल सेगमेंट कौन होता है। आप बताएंगे इनिशियल सेगमेंट कौन होता है। बताइए आप लोग। इनिशियल सेगमेंट ये जो बोमेंस कैप्सूल है ये जिसको बोलते हैं अफरेंट आर्टियोल, ये है आपका इनिशियल सेगमेंट। ये आपका लूपा फेल्ले है, ये आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल। तो इनिशियल सेगमेंट ये है, इसका नाम है आपका, क्या नाम था इसका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल्स। हाँ, इसका नाम था इनिशियल सेगमेंट का प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल। तो जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो इनिशियल सेगमेंट में हो जाता है। आगे है ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सीक्रेट सब्सटेंस लाइक H+, K+ एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। अब देखिए ये तीसरी चीज़ है, क्या है ये, एक तो आपने देखा फिल्ट्रेशन, फिर आपने देखा रीअब्जॉर्प्शन, जो फिल्टर हुआ उसमें से फिर ले रहे हैं जो काम की चीज़ें हैं, क्योंकि 180 लीटर यूरिन तो बना नहीं सकते, नहीं तो बार बार यूरिन ही एक्सक्रीट करने में टाइम निकल जाएगा, और बार बार वाटर भी इनटेक करना होगा, मिनरल्स भी लेने होंगे क्योंकि ग्लूकोज वाटर उसमें बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं। तो ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सेल, अब ये तीसरी चीज़ है, सीक्रेट सब्सटेंस। अब ये जो है कुछ सब्सटेंस को फिर से सीक्रेट कर देती हैं। इट मीन्स कि जो जैसे ये बोमेंस कैप्सूल था और उसके बाद ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल था, PCT था, PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल था, तो इसकी जो सेल्स हैं, किसकी सेल, इसकी जो सेल्स हैं, कुछ चीज़ें इसमें फिर से रिलीज कर देती हैं, इसके ल्यूमेन में, मतलब अंदर की तरफ। तो वो जो रिलीज कर देती हैं चीज़ें अंदर में वो है सिक्रेशन। क्या क्या रिलीज करती हैं, रिलीज करती हैं H+, K+ और अमोनिया। क्यों करती हैं, दूसरा सवाल ये क्यों करती हैं इन द फिल्ट्रेट। तो चलिए देखते हैं क्यों करती हैं। ट्यूबुलर सिक्रेशन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन एज इट हेल्प इन द मेंटेनेंस। तो ये यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यूरिन फॉर्मेशन में, और दूसरा इन द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एसिड बेस बैलेंस ऑफ द फ्लूइड। तो ये एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस जो फ्लूइड है इसको बैलेंस करने के लिए और आयनिक बैलेंस के लिए और यूरिन फॉर्मेशन के लिए करता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आएगा, टॉपिक, और अगर नहीं आता है तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।